तो ये कहानी शुरू होती है एक औरत से जो कि पूरे गांव में एक अकेली औरत थी। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि वो पूरे गांव की औरत थी। गांव में लड़की का जन्म एक अभिश्राप माना जाता। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। गांव के लोग मजदूरी करते थे चौधरी अमर सिंह के। चौधरी अमर सिंह के भट्टे पर एक आदमी काम करता है जिसका नाम धनवा है। उम्र 45 साल, अकेला और अविवाहित। शादी की उम्मीद धनवा ने कब की छोड़ दी थी। उसे लगता था कि अब मैं कुंवारा ही रहूंगा, लेकिन एक दिन गाँव का पुजारी उसके लिए एक रिश्ता लेके आता है 22 साल की लड़की का। 22 साल की लड़की का नाम भंवरी था। लोग कहते हैं कि वो बड़ी मनहूस है। उसकी 3 जगह पर शादी तय हुई, लेकिन तीनों जगह पे कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। हर बार दूल्हा मौत को प्यारा हो जाता। पता नहीं भंवरी के भंवरी के पास क्या था। ये तो हो गई दोस्तों भंवरी की प्यार भरी बातें। अब शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों भंवरी की जहाँ पर तीनों जगह शादी तय हुई थी वो दूल्हे मौत को प्यारे हो गए। पहला घोड़ी से गिर के मर गया, तीसरा लोड़ी पे गिर के मर गया और दूसरा कभी शादी तक पहुंचा ही नहीं। 5 लोग जो आप देख रहे हैं वो गांव के मुख्य लोग हैं। पहला है चौधरी जो कि एक भट्टे का मालिक है और जमींदार भी। दूसरा सौरभ जो कि इसका मैनेजर है और तीसरा पंडित जो कि ढोंग रखता है। ये जो पंडित है वो गाँव की भोली भाली औरतों को अंधविश्वास में फंसाकर रात को उनके साथ कार्यक्रम करता है और यही उसका असली काम है। और चौथा है गाँव का दुकानदार जो गाँव की भोली भाली औरतों को उधार पे देके उनके साथ रात को गलत काम करता है। 5वां और सबसे खतरनाक गाँव का डॉक्टर जिसे गाँव वाले भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन ये इंसानियत के नाम पे दब्बा है। भंवरी की शादी में सभी आए थे, जिसमें चौधरी के छोटे भाई भी आए थे, गोपाल और कृष्णा। गोपाल और कृष्णा चौधरी पर गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने धनवा की शादी इतनी जवान औरत से कैसे होने दी। ये दोनों गांव के छठे हुए बदमाश है। गांव में शायद ऐसी कोई लड़की होगी जिसपे इन्होंने गलत नजर न डाली हो। शादी में जब पूरा ही गांव दावत के मजे ले रहा था तब चौधरी के छोटे भाइयों ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों ने गांव की एक पागल लड़की को बहला फुसला कर जंगल में बुलाया और वहां पर उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया। उन्हें लगा कि ये मामले भी वैसे दब जाएंगे जैसे ठीक पुराने मामले दबते आए हैं, क्योंकि ये आज के नहीं पुराने समय से ऐसा करते आ रहे हैं और ये रोज करते हैं। सब गांव के लोग इस मामले को देख के सुन रह गए, लेकिन चौधरी और पुलिस वाले की लड़ाई के बारे में पूरे गांव जानता था। इस हादसे के बाद चौधरी वापस अपने भाइयों को लेकर मंदिर गया उन्हें पवित्र करने के लिए, लेकिन तभी पुलिस वाले ने वहां आकर दावा बोल दिया और पूरे गांव वालों के सामने उसकी बहुत पिटाई। इतना सब कुछ होने के बाद जब चौधरी अपने भाइयों की वकालत करने के लिए आए तो पुलिस वाले ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और पुलिस वाले ने ताव में आकर कहा कि अगर औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करके दिख। इस बार कानून के हाथ से कोई नहीं बचने वाला। शायद पुलिस वाले के पास सबूत नहीं थे, लेकिन उसे भरोसा था कि डीएनए टेस्ट में सब साबित हो जाएगा। थाने पहुंचकर दोनों भाइयों की इतनी खातिरदारी की गई कि उन्होंने सच को कबूल कर लिया। चौधरी ने अपने भाइयों की जमानत के लिए शहर से एक वकील बुलवाया, लेकिन वकील ने भी कह दिया कि जमानत होना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा हो चुका है और सेटिंग करने के लिए बहुत ही मोटी रकम लगेगी। लेकिन चौधरी के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी गांव का पंडित आया और उसकी मदद करने लगा और उसे बोलने लगा कि तुम्हारे भट्टे पर 300 लोग काम करते हैं, सारे ही मजदूरों की आधी दिहाड़ी काट लो, जिससे थोड़े दिन में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उसने सारे मजदूरों की आधी दिहाड़ी काट और मजबूरी में मजदूर काम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि आसपास उन्हें और कोई काम मिलने वाला भी नहीं था। और इसी तरह कोई अगर विरोध करता तो उसे धमकियां मिलती या फिर उसे काम से निकाल दिया जाता। इसी तरह मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। बुधवार नाम का एक मजदूर अपने बीमार बेटे के लिए दवाई भी नहीं खरीद पा रहा था। आखिर में उसकी पत्नी मालती को अपने बीमार बेटे के लिए गांव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। अगली सुबह जब धनवा अपनी दिहाड़ी मांगने के लिए चौधरी के पास गया तो चौधरी ने बेशर्मी से कहा कि अगर दिहाड़ी चाहिए तो अपनी औरत को मेरे पास भेज दे। अगर तेरी पत्नी मेरे पास आ गई तो तेरी दिहाड़ी पूरी मिल जाएगी। इतना सुनकर धनवा गुस्से में आ गया और उसने बोला कि चौधरी 7 दिन की सैलरी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को मेरे पास छोड़ दे। इस बात से गुस्सा होकर चौधरी ने धनवा को लात मार दी और अपने गुंडों से खूब पिटवाया। हालांकि इस लड़ाई के बाद धनवा बच तो गया, लेकिन उसके पूरे शरीर में पट्टियां बंध गई। डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर में पट्टियां तो कर दी, लेकिन फीस के बहाने वो भंवरी के साथ भी सोकर एक रात गुजारना चाहता था। भंवरी इस सबसे परेशान हो गई तो वो मंदिर गई, लेकिन मंदिर के पास जाते ही पुजारी मिला। पुजारी ने उससे कहा कि पूजा पाठ से अगर होना होता तो ये कब का हो जाता, लेकिन अगर तुम्हें इसका समाधान चाहिए तो तुम्हें रात को मंदिर आना होगा, वो भी सिर्फ एक वस्त्र में। उसने बात अपने पति धनवा को बताई तो धनवा गुस्सा हो गया और गुस्से में कहने लगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकली तो तेरे पेट तोड़ दूंगा। पूरी रात पुजारी ने शराब के नशे में भंवरी का इंतजार किया, लेकिन भंवरी नहीं है। इन सभी बातों को देख के गांव के दुकानदार ने पंडित का मजाक उड़ाया, लेकिन पंडित गुस्से में आ गया और तभी डॉक्टर ने कहा कि रुको, तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ, कैसे भंवरी को हमारे बीच लाता हूँ। लोगों ने गांव में एक पंचायत बुलवाई और धनवा की नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा गया था कि गांव में एक महामारी फैलने वाली है और जिसका कारण धनवा है। बीमारी का नाम तो गांव वालों ने कभी सुना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट देखकर बेचारे डर गए और धनवा से दूर हटने लगे। गांव पढ़ा लिखा और विकसित दोनों ही नहीं था, तो चौधरी और डॉक्टर के झूठ को सभी लोग सच मान बैठे। लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो आएगी अगले पार्ट में, जिसमें भंवरी सबके साथ सोएगी और सब कुछ करेगी भी, लेकिन कैसे करेगी उसके लिए आपको कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट।